हेलो एवरीवन, वेलकम मैं शुभ नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो वाटर है वो रेगुलेट कैसे होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि बैलेंस कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर का मतलब होगा कि हमारे ब्लड में या फिर हमारे बॉडी में वाटर का लेवल रेगुलेट रहना या फिर वाटर का लेवल बैलेंस रहना, ना ही ज्यादा हो या ना ही कम होना चाहिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारे बॉडी में वाटर का रेगुलेशन देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम फर्स्ट देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेट में हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेट कैसे होगा। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेट का मतलब होगा कि फिल्टर कैसे होगा, मतलब फिल्ट्रेशन कैसे होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं, हमें दो कंडीशन देखने को मिल रही है। एक देखने को मिल रही है हाइपोटोनिक कंडीशन और एक देखने को मिलती है हमें हाइपरटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? तो हाइपोटोनिक का मतलब होगा कि हमारे बॉडी में वाटर का लेवल क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, और जो हमारे जो सॉल्यूशन रहेंगे उनका लेवल डिक्रीज हो जाना। तो यहाँ पर हम यहाँ हाइपो मीन्स तो होता है जैसे कि कम, तो हाइपोटोनिक में हम यहाँ बोल देंगे कि जो सॉल्यूशन है उनका लेवल क्या हो जाता है हमारे बॉडी में, वो डिक्रीज हो जाता है। तो उस कारण से वाटर का लेवल भी क्या हो जाता है यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हाइपोटोनिक में हमें वाटर का जो लेवल है वो हाई देखने को मिलेगा, और हाइपरटोनिक में हमें क्या देखने को मिलेगा, बॉडी में वाटर का लेवल लो देखने को मिलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में वाटर का लेवल इंक्रीज है तो क्या होगा। फर्स्ट हमने देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हेल्प से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि अगर हमारे बॉडी में वाटर इंक्रीज है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हेल्प से होगा। देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हमारे बॉडी में वाटर हाई है तब भी होगा, और जब लो है उस कंडीशन में भी होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेट। तो फर्स्ट हम यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि फिल्टर होना, वाटर का फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमारे बॉडी में ऑलरेडी वाटर का लेवल इंक्रीज है, तो ये ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलेगा। जो हमारा ब्रेन है, हाइपोथैलेमस है, यहाँ पर हमें मैसेज देगा कि हमारे बॉडी में क्या हो गया है, लेवल क्या हो गया है, हाई हो गया है, वाटर का लेवल हाई हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क होगा। तो जब हमारे बॉडी में वाटर का लेवल इंक्रीज है तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो जो हमारा GHR है ब्लड में वो भी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा तो हमारा GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा, GFR इसे हम बोलेंगे, यहाँ पर है नहीं, तो GFR जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारा ऑलरेडी इंक्रीज हुआ तो फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, मोर फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, मतलब मोर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो वाटर का फिल्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब जब वाटर का फिल्ट्रेशन हाई हो जाएगा तो यहाँ पर जो वाटर का एक्सक्रीशन है यूरिन के हेल्प से हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारे बॉडी में वाटर का लेवल क्या था, बढ़ गया था। तो यहाँ पर ये जो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के हेल्प से क्या देखा, वाटर का एक्सक्रीशन देखा हमने थ्रू दी यूरिन। तो यूरिन के हेल्प से इस तरह से हमारा वाटर क्या हो गया, कम हो गया, या फिर हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। तो इस तरह से हमारे जो बॉडी में है वाटर बैलेंस हो जाता है। कि यहाँ पर ज्यादा था तो हमने हाइपोटोनिक की कंडीशन देखी तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हाइपोटोनिक यूरिन हमें देखने को मिलती है। तो वाटर जो था वो एक्सक्रीट आउट हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यूरिन के हेल्प से एक्सक्रीट हो गया। तो ये हो जाता है हमारा हाइपोटोनिक या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ जस्ट अपोजिट बात करते हैं कि अगर हमारे बॉडी में हाइपरटोनिक कंडीशन है कि जो हमारे वाटर का लेवल बॉडी में क्या है, डिक्रीज है, तो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या कंडीशन होगी। तो ऑटोमेटिक कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा। हमने यहाँ क्या देखा कि वाटर का लेवल क्या था, इंक्रीज था, तो हम यहाँ देखेंगे वाटर का लेवल क्या है, डिक्रीज है। अब वाटर का लेवल जब डिक्रीज होगा तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो जो हमारा देखते हैं GHR भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब GHR डिक्रीज होगा तो जो हमारा GFR है मतलब फिल्ट्रेशन रेट है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब ये डिक्रीज होगा तो ये हमें क्या देखने को मिलेगा, लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और जो हमारी यूरिन देखने
देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी, हाइपरटोनिक यूरिन देखने को मिलेगी। मतलब वाटर का जो भी एक्सक्रीशन है वो क्या देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा। मतलब सीधे यहाँ पे ये बोलेंगे कि जितना हमारी बॉडी में वाटर है उतना ही हमें एक्सक्रीशन देखने को मिलेगा। अगर हमारे बॉडी में वाटर का लेवल कम है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे बॉडी से यूरिन का एक्सक्रीशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपरटोनिक यूरिन हमें देखने को मिलेगी। यहाँ हाइपरटोनिक यूरिन का मतलब क्या होगा, हाइपर मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन का लेवल ज्यादा है बट वाटर का क्या है, लेवल कम है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, जो वाटर है कम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कम है तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सक्रीशन कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये नेचुरली ये हमारे बॉडी में क्रिएट होगा। तो ये तो हमारा हो जाता है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे बॉडी की कंडीशन डिपेंड करेगी कि हमारा वाटर का लेवल हाई है या फिर वाटर का लेवल लो है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इस तरह से क्या हो जाती है, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि अगर डिक्रीज है, वाटर का लेवल डिक्रीज है, तो यहाँ पर जो वाटर का लॉस भी क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर सेम प्रोसेस होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी में वाटर का लेवल ऑलरेडी डिक्रीज है तो फिर क्या हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है वाटर को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। तो ये नेचुरली प्रोसेस हो। तो इस तरह से हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारा हाइपोथैलेमस जो कि क्रिएट करता है। ये सारा मैसेज हमारा ब्रेन से सारा मैसेज आता है, उस तरह से हमारी बॉडी वर्क करना शुरू करती है। अब ये तो हमने देख लिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। हमारा अभी हमने देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अब हम देखने वाले हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन देखेंगे। अब अभी हमने देखा था यहाँ पर क्या था, हाइपोटोनिक मतलब वाटर का लेवल क्या है, इंक्रीज है। यहाँ पर क्या देखा, वाटर का लेवल क्या था, डिक्रीज था। डिक्रीज वाटर लेवल, हाइपोटोनिक। अब हम यहाँ करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन की बात। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, तो जो हमारा एडीएच हार्मोन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं, उनका काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हम देखेंगे, अगर यहाँ पर वाटर का लेवल क्या है, इंक्रीज है। तो वाटर का लेवल अगर इंक्रीज है हमारे बॉडी में, ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या है, वाटर ऑलरेडी है, तो हमारा जो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, जो भी हमारा एडीएच हार्मोन हमने देखा कि एल्डोस्टेरोन हो गया, ये क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, मतलब तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो क्या देखने को मिलेगा, हमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। कि वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर एडीएच जो हार्मोन है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एडीएच हार्मोन का क्या काम होता है कि रीअब्जॉर्प्शन करना, उस चीज को क्या करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब हमारे बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड है तो वो क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या देखने को मिलेगा, हमें कम देखने को मिलेगा, और एक्सक्रीशन मतलब यूरिन के हेल्प से या फिर स्वेटिंग के हेल्प से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि अब हमारी बॉडी में ऑलरेडी वाटर है तो ये तो करना ही होगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ही क्रिएट होगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में वाटर रेगुलेट रहेगा। अब यहाँ जस्ट अपोजिट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन है कि वाटर क्या है, यहाँ पर डिक्रीज है हमारे बॉडी में। अब जब बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज है तो क्या होगा, बॉडी में वाटर का लेवल कम है, तो इस कंडीशन में हमें जो वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हाई, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में वाटर का लेवल क्या है, बहुत ही लेस है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कम है। तो इस कंडीशन में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो हमें देखने को मिलेगा इंक्रीज। तो अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारे जो बॉडी है, बॉडी में फ्लूइड क्या रहेगा,
मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि वाटर एब्जॉर्प्शन हाइपोटोनिक की कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा डिक्रीज वाटर का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बॉडी में फ्लूइड है। इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी फ्लूइड क्या है, कम है, तो एब्जॉर्प्शन जो रीएब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, ज्यादा देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा वाटर है हमारे बॉडी में किस तरह से रेगुलेट हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल ऑफ एडीएच। अब एडीएच की भी बात कर लेते हैं कि हमने देखा एडीएच का काम क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। तो अब वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन में कि जो हमारा एडीएच का लेवल होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि एडीएच का काम होता है वाटर को रीएब्सॉर्ब करना, एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम होता है कि वाटर को क्या करना, एब्सॉर्ब करने का काम होता है। एल्डोस्टेरोन हो गया, ये रीएब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लेवल एडीएच का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर का क्या देखने को मिलेगा, हमें एक्सक्रीशन ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जस्ट यहाँ पर अपोजिट बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडीएच का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा करना है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हमें ज्यादा करना है, ताकि जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है वो क्या हो जाए, मेंटेन रहे। यहाँ पर तो ऑलरेडी ज्यादा है ही, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी में जो वाटर है वो बैलेंस रहेगा। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन देखा, वाटर का एब्जॉर्प्शन देखा, और लेवल ऑफ एडीएच, मतलब एडीएच का जो लेवल होगा वो क्या होगा। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में हमें एंटी डायरेटिक हार्मोन डिक्रीज लेवल देखने को मिलेगा, और हाइपोटोनिक कंडीशन में एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का जो लेवल है वो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारी बॉडी में वाटर का रेगुलेशन देखा, या फिर इस तरह से हमारी बॉडी वाटर को बैलेंस करके रखती है। सो थैंक यू सो मच।